चुनावी साल शुरू हो गया है और इस साल की शुरुआत के साथ ही राजस्थान की सियासत में सीटों का गुणा भागा लगना भी शुरू हो गया है। और पीके टाइम्स ने आपसे वादा किया है कि आपको इस चुनाव की हर बारीकी सबसे पहले बताएंगे। क्या सचिन पायलट कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर लड़ना हो क्या सियासी रणनीति अपना सकते हैं? अब आपको बताते हैं कि राजस्थान की सियासत में जो जाति के इर्द गिर्द चक्रव्यूह रचा जाता है और सिंहासन दिलाता है वो क्या है। प्रदेश में लगभग 60 के आसपास तो ऐसी सीटें हैं जहां सीधे सीधे एक ही जाति के उम्मीदवार के बीच में मुकाबला होता है, यानी अगर किसी पार्टी ने सही उम्मीदवार उतार दिया तो उसकी जीत तय है। हम आपको ऐसी ही सीटों के बारे में बताने वाले हैं। राजस्थान की आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक 7 करोड़ के आसपास है। हालांकि वर्तमान आंकड़ा 8 करोड़ को पार कर चुका है। राजस्थान में कुल 272 जातियां हैं, 51% अन्य पिछड़ा वर्ग है। ओबीसी में कुल 91 जातियां आती हैं, जिनमें जाट 9%, गुज्जर 5% और माली 4% हैं। 18% अनुसूचित जातियां हैं, जिनमें मेघवात 6%, बैरवा 3% है। 13% अनुसूचित जनजातियां हैं, जिनमें मीणा 7%, भील 4% और 18% अन्य है, जिनमें ब्राह्मण 7%, राजपूत 6% और वैश्य 4% है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं चुनाव की, तो ब्राह्मण, गुज्जर, मीणा, जाट और राजपूत समुदाय काफी अहम माने जाते हैं। सत्ता की चाबी किसके पास रहेगी इसका फैसला करने में ये जातियां काफी मायने रखती है, क्योंकि राजस्थान की जनसंख्या में करीब 1/3 हिस्सा इन 5 जातियों का है। अब हम आपको सीटों के साथ समझाते हैं कि किस जाति का किन सीटों पर सीधा असर है। भील जाति के वर्चस्व वाली सीटें। प्रदेश में 9 सीटों पर भील जाति का वर्चस्व है। ये सीटें हैं सागवाड़ा, चौरासी, घाटोल, गढ़ी, बांसवाड़ा, बागीदोरा, झाड़ोल, खेरवाड़ा और डूंगरपुर। इन सीटों पर भील जाति का ही उम्मीदवार जीतता है। प्रदेश में भील जाति का वोट बैंक लगभग 4% है। अब आपको बताते हैं कि राजस्थान की वो 15 सीटें कौन कौन सी है जहां सीधे तौर पर जाट मतदाता का वर्चस्व है और यहां जाट उम्मीदवार ही जीतता है। डेगाना, नावा, ओसियां, बायतू, झुंझुनू, किशनगढ़, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, भादरा, लुणकरणसर, सादुलपुर, मांडवा, खंडेला, डीग, कुम्हेर सीटों पर जाट वोट बैंक का दबदबा है। प्रदेश में जाट मतदाता की संख्या 9% है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के जाट उम्मीदवार आमने सामने हैं। अब आपको बताते हैं वो सीटें जहां मीणा जाति का दबदबा है और यहाँ मीणा उम्मीदवार ही जीतता है। प्रदेश में 9 विधान सीटों पर सीधे मीणा वोट बैंक का कब्जा है। जमवारामगढ़, लालसोट, बामनवास, प्रतापगढ़, सलुम्बर, सपोट्रा, टोडा भीम, राजगढ़ और बस्सी ये वो विधानसभा सीट है जिन पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने मीणा समुदाय के प्रत्याशी पर दांव लगाया है और मुमकिन है इस चुनाव में भी ऐसा ही दिखाई देगा, क्योंकि राज्य में मीणा समुदाय 7% है। अब आपको बताते हैं कि वो 6 सीटें कौन कौन सी है जहां मेघवाल वोट बैंक में मुकाबला रहा है। प्रदेश में दलित समुदाय में मेघवाल राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावी है। खाजूवाला, सुजानगढ़, धोद, जायल, भोपालगढ़ और चौहटन ये वो सीटें हैं जहां मेघवाल उम्मीदवार उतारे जाते हैं, क्योंकि राज्य में मेघवाल करीब 6% है और काफी ताकतवर भी माने जाते हैं। वहीं ब्राह्मण वोट बैंक का भी राजस्थान की राजनीति में बड़ा योगदान है और 6 सीटें ऐसी है जहां सीधे ब्राह्मण वोट बैंक से जुड़ा उम्मीदवार जीतता आया है। ये सीटें हैं बीकानेर पश्चिम, हवा महल, सीकर, कोटा दक्षिण, बूंदी और रतनगढ़। इन सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे जाते हैं। राजस्थान में ब्राह्मण वोट बैंक लगभग 7% है। ये वो समीकरण है जिनको हर पार्टी को साधना पड़ता है और अगर सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उनको भी इन समीकरणों को साधना होगा, क्योंकि इनके अलावा राजस्थान में गुज्जर वोट बैंक है जो सचिन के नाम पर एक मुश्त पड़ेगा। मुस्लिम वोट बैंक भी काफी हद तक सचिन के समर्थन में आ सकता है और युवा जिसकी तादाद काफी ज्यादा है और किसी पार्टी विचारधारा से नहीं जुड़ा है वो भी सचिन के साथ आ सकता है। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।